पत्नी सान्या जिस पति को गरीब समझकर रोज नीचा दिखाती थी, उसे क्या पता था कि वही आरव एक दिन 600 करोड़ की कंपनी खरीदकर पूरी दुनिया को चमका देगा। शादी के कुछ ही हफ्तों में सान्या का व्यवहार बदल चुका था। हमेशा चिड़चिड़ापन, नाराजगी और अपना अपमान। सुबह चाय रखते ही बोली, आरव, तुम्हें कपड़े पहनना भी नहीं आता, इतनी सस्ती शर्ट। आरव ने शांत स्वर में कहा, अगली बार अच्छे ले लूँगा। सान्या जला उठी, तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो। तुमसे शादी मेरी सबसे बड़ी भूल थी। नौकरानी तक सोच में पड़ जाती। इतना अपमान सुनकर भी जे आदमी शांत कैसे रह सकता है। दोपहर को उसकी कॉलेज दोस्त आई। सान्या हंसते हुए बोली, देखो, यही है मेरा पति, बस एक मामूली ऑफिस असिस्टेंट। आरव चाय रखते हुए बोला, घर आपका है, आराम से बैठिए। सान्या बबक पड़ी, क्लास नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हें। आरव फिर भी शांत। रोज़ का अपमान, रात के खाने पर भी वही ताने। मेरे पापा की मदद ना होती तो तुम किराए के घर पर पड़े रहती। आरव ने बस इतना कहा। रिश्ता घर गाड़ी से नहीं, भरोसे से चलता है। सान्या हंसकर बोली, तुम्हारी औकात मेरे सामने धूल बराबर है। लेकिन आरव की चुप्पी में एक अजीब स्थिरता थी, जैसे वह किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। गाड़ी में बैठते ही सान्या फिर बोली, जब लोग पूछते हैं पति क्या करता है, शर्म आती है। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें बोझ लगता हूँ तो तुम कह सकती हो। सान्या ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, काश मेरी शादी किसी अमीर घर में हुई होती। आरव कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी सान्या को और जला देती थी। कभी दोस्त राज फ़ोन कर पूछता, तुम्हारा पति क्या करता है। सान्या जवाब देने से कतराती। उसके लिए आरव एक निरा असफल इंसान था। उधर आरव रोज रात आसमान देखकर सिर्फ एक ही बात कहता, बस थोड़ा और, सही समय आने वाला है। एक दिन सान्या की माँ आई। सान्या, आरव बहुत अच्छा लड़का है। सान्या बोली, माँ, दुनिया पैसे से चलती है, ईसाई से नहीं। माँ ने सिर हिला दिया, तुम्हें पता था बेटी, अंधे घुमंड में डूबी है। अगले दिन अचानक सान्या के पिता रजत शर्मा घर आए। आज एक बड़ी नीलामी है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। सान्या खुश हो गई। अमीरों की दुनिया देखना उसे अच्छा लगता था। बस जाने से पहले उसने कहा, आरव, आज मेरी बेइज्जती मत करवाना। जी करोड़ों की दुनिया है। आरव मुस्कुराया, औकात वक्त दिखाता है, इंसान नहीं। सान्या जुझला गई। नीलामी हॉल, शहर मुंबई हॉल में करोड़पति, उद्योगपति, मीडिया सब मौजूद थी। सान्या फुसफुसाई, ऐसे लोग करोड़ों उड़ाते हैं, तुम जहाँ खड़े होने लायक भी नहीं। आरव शांत। 10 करोड़, 20 करोड़, 35, 50, फिर किसी ने बोला 100 करोड़। फिर एक बड़ा उद्योगपति बोला 200 करोड़। सान्या जोश में
बोली, देखा, यही ताकत होती है पैसे की। और तभी 600 करोड़। अचानक पीछे से भारी आवाज़ आई, 600 करोड़। पूरे हॉल में सन्नाटा, सबकी निगाहें उधर मुड़ी। वहाँ था आरव। सान्या का दिल बैठ गया। आरव, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है 600 करोड़ कितने होते हैं? पर आरव एकदम स्थिर खड़ा रहा। पुष्टि कर लो, ज़रूरत पड़े तो 700 भी लगा दूंगा। पूरा हाल स्तब्ध। आरव को मंच पर बुलाया गया। सैकड़ों कैमरे उस पर थे। माइक पर उसने कहा, मैं इस कंपनी का असली मालिक हूँ। हाल गूंज उठा। सान्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह चिल्लाई, पापा, ये झूठ बोल रहा है। रजत शर्मा की आंखें झुक गई। उन्होंने कहा, नहीं सान्या, ये सच है। रजत ने बताया, आरव के पिता विक्रम मल्होत्रा उनके बचपन के दोस्त थे। दोनों ने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी। रजत कर्ज में डूब गए थे। विक्रम ने उन्हें बचाया और शर्त रखी, कंपनी का नाम रजत के नाम पर रहेगा, पर असली मालिकाना हक विक्रम और उसके बेटे का होगा। विक्रम के निधन के बाद आरव अकेले इस कंपनी को संभाल रहा था। पर सब कुछ पर्दे के पीछे। सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। सान्या टूटकर रो पड़ी। हकलाते हुए बोली, आरव, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? आरव ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पापा का वादा था, जब तक तुम खुद पहचानो मैं अपनी पहचान नहीं बताऊंगा। सान्या की माफ़ी वह घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं गलत थी, मेरी सोच गरीब थी, कपड़ों पर और स्टेटस से इंसान को मापती रही। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, रिश्ते गलतियों से नहीं, सुधार की कोशिश छोड़ देने से टूटते हैं। सान्या सिसकते हुए बोली, क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? आरव मुस्कुराया, हाँ, लेकिन बराबरी से। ना तुम ऊपर ना मैं नीचे। हॉल तालियों से गूंज उठा। अंत नई शुरुआत हुई। बाहर निकलते हुए सान्या ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, आज पहली बार मैं अमीर महसूस कर रही हूँ, दिल से। आरव मुस्कुराया। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े, अपने नए रिश्ते की ओर। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।